अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 सितंबर को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक घोषणा की। ये घोषणा किसी युद्ध को रोकने या टैरिफ की धमकी से जुड़ी नहीं थी फॉर अ चेंज, बल्कि इस बार ट्रंप ने एक दवा को लपेटे में ले लिया है। ट्रंप ने प्रेग्नेंट महिलाओं से अपील की है कि वो टाइलेनॉल ना लें। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों में ऑटिज्म होने का रिस्क बढ़ सकता है, यानी जो होने वाला बच्चा है, जो माँ के गर्भ में है, उसे ऑटिज्म होने का रिस्क बढ़ सकता है। टाइलेनॉल एक दवा का ब्रांड नेम है। इसका मेन सॉल्ट है एसिटामिनोफेन। इसे पैरासिटामोल भी कहते हैं। इसे बुखार उतारने और पेन किलर के तौर पर लिया जाता है। इस घोषणा के दौरान ट्रंप के साथ हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर भी मौजूद थे। केनेडी ने बताया कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA डॉक्टर्स को इस बाबत एक नोटिस भी जारी करेगा। साथ ही FDA इस दवा पर सेफ्टी लेबल बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगा और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पब्लिक हेल्थ कैंपेन भी चलाएगा। FDA ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि एसिटामिनोफेन यानी कि टाइलेनॉल और इसी तरह के प्रोडक्ट्स पर लेबल बदलने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस लेबल में लिखा होगा कि प्रेग्नेंट महिलाओं के एसिटामिनोफेन लेने से बच्चों में न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे ऑटिज्म और ADHD का रिस्क बढ़ सकता है। एजेंसी ने पूरे देश में डॉक्टर्स के लिए लेटर भी जारी कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनमें से करीब आधी महिलाएं पैरासिटामोल लेती हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांड नेम से बेचा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी महिलाओं के बच्चों को ऑटिज्म होने का रिस्क ज्यादा है? एक्सपर्ट्स की राय बताएंगे आपको, पर पहले यह समझ लीजिए कि पैरासिटामोल दवा क्यों खाई जाती है और जिस ऑटिज्म की इतनी बात हो रही है वो क्या है और होता क्यों है। फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली में चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आस्तिक जोशी कहते हैं कि पैरासिटामोल एक आम और सुरक्षित दवा है। इसे बुखार, दर्द और सूजन कम करने के लिए खाया जाता है। वहीं ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसमें बच्चे के व्यवहार, उसकी सीखने की क्षमता और दूसरे से बातचीत करने के तरीके पर असर पड़ता है। अब तक ऑटिज्म होने का कोई एक सटीक कारण पता नहीं चल सका है, पर इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों तरह के रिस्क फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। क्या प्रेगनेंसी में सिर्फ पैरासिटामोल खाने से बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है? डॉक्टर आस्तिक कहते हैं कि इसका अब तक कोई भी वैज्ञानिक और भरोसेमंद सबूत नहीं है। यह वैज्ञानिक चर्चा का टॉपिक जरूर है, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि पैरासिटामोल लेने से सीधे बच्चे में ऑटिज्म या ADHD होता है। अमेरिका में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइज्ड फिजिशियंस की एक एसोसिएशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि ACOG। इसके प्रेसिडेंट स्टीवन जे फ्लाइशमैन ने पैरासिटामोल और ऑटिज्म के लिंक वाले ट्रंप के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि कई स्टडीज के डेटा से पता चलता है कि एसिटामिनोफेन जो टाइलेनॉल में पाया जाता है वो प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्दी रखने में एक ज़रूरी और सुरक्षित भूमिका निभाता है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। यहाँ पे साइकियाट्री की प्रोफेसर और ऑटिज्म में स्पेशलाइज्ड कैथरीन लॉर्ड ने अल जजीरा से बातचीत की है। उनका मानना है कि मेडिकल कम्युनिटी इस बात को लेकर दृढ़ रहेगी कि प्रेगनेंसी में टाइलेनॉल लेने से ऑटिज्म नहीं होता, लेकिन वो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये भी कहेंगे कि दवाओं के इस्तेमाल में हमेशा सावधानी बरतें। साथ ही उन्हें ये भी समझाना होगा कि तेज बुखार या दर्द में रहना भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पीडियाट्रिशियन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट रह चुकी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने NDTV को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें वो कहती हैं कि उन्हें पैरासिटामोल और ऑटिज्म के बीच कोई प्रमाणित वैज्ञानिक सबूत दिखाई नहीं देता। कई स्टडीज में साबित हो चुका है कि पैरासिटामोल कितनी असरदार है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे डॉक्टर के कहने पर ही लेना चाहिए। गूगल से किसी भी तरह की मेडिकल सलाह ना लें। डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि अगर किसी दवा को लंबे समय तक खाया जाए, फिर चाहे वो पैरासिटामोल ही क्यों ना हो, उससे नुकसान होता है। पैरासिटामोल से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, यानी इसके ज्यादा इस्तेमाल से, पर डॉक्टर की देखरेख में इसे लेना सुरक्षित है। इसके लाभ जोखिमों से ज्यादा हैं। कुछ ऐसा ही कहना ऑस्ट्रेलियाई सरकार की संस्था थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन और UK सरकार की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी का भी है। प्रेग्नेंट महिलाएं पैरासिटामोल खा सकती हैं, बस उससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवा डॉक्टर के कहे बिना ना लें।